नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तत्व विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये संसार और हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और वो पंच तत्वों के नाम हम आपको बताते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो दोस्तों, इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, हम योग करने के साथ साथ हमें इन पंच तत्वों के बारे में भी जानना है। तो दोस्तों, ये पांचों तत्व क्रमशः हमारे शरीर में 24 घंटा प्रवाह करते हैं। अलग अलग समय इनका होता है। तो दोस्तों, एक तत्व का प्रवाहित समय हमारे शरीर में करीब 2.5 घड़ी का होता है। हाँ दोस्तों, हर 2.5 घड़ी में हमारे शरीर में तत्वों का प्रवाह भिन्न भिन्न तत्वों से होता है। मतलब कि ये पांचों तत्व 2.5 घड़ी के अंतराल पर हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं, और इन्हीं तत्वों के प्रवाहित होने के अनुसार ही हमें अपना कार्य निश्चित करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने गौर किया होगा कि कभी हम कोई काम करते हैं और सफल हो जाते हैं, और कभी कोई काम करते हैं तो असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, सफलता और असफलता ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और इन तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, जैसे हमें कोई भी कार्य करने के लिए अगर हम स्थिर कार्य करते हैं तो उसमें जैसे हमें इन ईड़ा नाड़ी के प्रवाहित होने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे इन तत्वों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर सही समय पर सही तत्व प्रवाहित हो रहा है और हमने सही कार्य किया उसी समय, तो हमें सफलता मिलती है। और अगर हमने कोई कार्य शुरू किया और विपरीत तत्व प्रवाहित हो रहा है, ये विपरीत स्वर हमारा चल रहा है, पिंगला नाड़ी चल रही है, तो दोस्तों हमें असफलता देखनी पड़ती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, वो हमने योग में आपको बताया है। अब दोस्तों, हम आपको तत्वों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये पांचों तत्व 2.5 घड़ी के अंतराल पर हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं। अब इन तत्वों का आकार कैसा है, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इन तत्वों का आकार पहले आप गहनता से समझिए। तो दोस्तों, पृथ्वी तत्व का आकार चौकोर होता है, और जल तत्व का आकार अर्धचंद्र के समान होता है, और वायु तत्व का आकार गोल होता है, और अग्नि तत्व का आकार तिकोना होता है, और आकाश तत्व का आकार शून्य होता है। मतलब वो आकार शून्य होता है, उस पर कोई आकार नहीं बनता, वो शून्य माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये इन तत्वों के प्रकार हैं, और इन तत्वों को समझने के बाद ही हमें अपना कोई कार्य करना चाहिए। जैसे हम कोई स्थिर कार्य कर रहे हैं तो उस समय हमारे ईड़ा नाड़ी के साथ साथ हमारा पृथ्वी तत्व प्रवाहित होना बहुत आवश्यक है। अगर स्थिर कार्य में पृथ्वी तत्व प्रवाहित नहीं हो रहा है और कोई दूसरा तत्व प्रवाहित हो रहा है, तो हमारी सफलता असफलता में बदल जाती है दोस्तों। और इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हम कोई स्थिर कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तत्वों की प्रधानता बताई गई है दोस्तों। और जैसे कि हम कोई स्थिर कार्य नहीं कर रहे, थोड़े समय का कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें दोस्तों हमारा जल तत्व होना चाहिए प्रवाहित होना। और जैसे कोई हम वैसे काम कर रहे हैं जैसे कि मतलब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि हम अग्नि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या किसी से झगड़ा फसाद कर रहे हैं, इस तरह के जहाँ मतलब कि
उद्योग हो, जहाँ पर मतलब ऊर्जा की ज़्यादा की प्रबलता की ज़रूरत हो, तो दोस्तों उस जगह हमारा अग्नि तत्व बहना बहुत आवश्यक है। अगर अग्नि तत्व हमारा नहीं चल रहा है, हमारे शरीर में नहीं प्रवाहित हो रहा है, तो उस समय हमें ऊर्जा वाले कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जिस कार्य को करने के लिए स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार के कार्यों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार हमारा कार्य करने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन तत्वों में हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हमारा आकाश तत्व चल रहा हो उस समय दोस्तों कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व शून्य होता है और जो भी हम कार्य करेंगे वो हम शून्य पर आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें आकाश तत्व के प्रवाहित होने पर कोई कार्य नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों हम आगे आपको ये बताते हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे। पहचानना भी तो आवश्यक है, नहीं आप कैसे समझेंगे कि इस समय हमारा कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, आप नहीं समझ सकते। तो दोस्तों इसको पहचानने का जब आप योग करेंगे, मैंने जो आपको क्रियाएं बताई थी वो योग करेंगे, उसके द्वारा धीरे धीरे आपके अंदर वो पावर आती जाएगी और फिर आप योग से तत्व की तरफ चलेंगे। जब आप तत्व के बारे में जानेंगे और अपना तत्व समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय मेरे शरीर में कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, तो दोस्तों इसका भी बहुत सरल तरीका है जानने का। तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत गहरी सांस लेनी है। अंदर गहरी सांस खींचिए, जितना हो सके गहरी सांस खींचिए और नाक से वो सांस खींचनी है। नाक से सांस खींचिए और फिर किसी दर्पण में, शीशा में, मतलब दर्पण में वो सांस को अपनी मुंह से नज़दीक करके, शीशा ऐसे नज़दीक करके उस शीशा पे मुंह से अपनी सांस छोड़िए और फिर ध्यान से देखिए कि उस पर क्या आकृति बनी है दोस्तों। हाँ, 100% पूरा आकृति बनेगी दोस्तों। आपके शरीर में जो तत्व प्रवाहित हो रहा होगा उस समय वही आकृति आपकी उस शीशे में बनेगी और वो करीब 1 मिनट के आसपास वो आकृति रहेगी। आप उस श्वास को शीशे पर छोड़कर और फिर तुरंत ध्यान से देखिए कि कैसी आकृति बनी है दोस्तों। अगर चौकोर आकृति बनी है तो उस समय आपके शरीर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो रहा है। अगर अर्धचंद्र की तरह आकृति बनी है तो आपके अंदर उस समय जल तत्व प्रवाहित हो रहा है। और अगर त्रिकोणीय आकृति बनी है तो दोस्तों आपके शरीर में उस समय अग्नि तत्व प्रवाहित हो रहा है। और दोस्तों अगर गोल आकृति बनी है, गोलाकार आकृति है, तो दोस्तों उस समय आपके शरीर में वायु तत्व प्रवाहित हो रहा है। और अगर आपकी 5वीं आकृति, आप कैसे पहचानेंगे? 5वीं आकृति में कोई आकृति ना बनी हो, इधर उधर इस तरह से श्वास गई हो, बिल्कुल कुछ ना हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आकाश तत्व प्रवाहित हो रहा है दोस्तों। और जब हमारा आकाश तत्व प्रवाहित होता है उस समय हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व शून्य होता है और शून्य पर किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें पहचान करनी है और जब आप तत्व के बारे में समझ लेंगे और उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे तो दोस्तों आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जब हम योग करेंगे, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में जानेंगे और उसी के साथ हम योग में इन पंच तत्वों का भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन तत्वों के बारे में जान लेते हैं, इन तत्वों के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो दोस्तों अपने आप आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। और अब हम आगे आपको अपनी दृष्टि बढ़ाने का, दूरदृष्टि पाने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जय श्री राम।